अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे जितने भी भाई बहन परेशान हैं, या अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। और या अल्लाह जो भी हमारे देखने और सुनने वालों जितने भी हैं, या अल्लाह उन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज का जो रिश्ता है वो भी आपसे शेयर करने वाला हूँ। और आप में से जो भी शख्स इस रिश्ते के हवाले से राब्ता करना चाहे, अगर उसका डेटा इस रिश्ते के मुताबिक का होगा, तो उनके साथ इनका डेटा और इनके कॉन्टेक्ट नंबर शेयर किया जाएगा। बल्कि आप अपना प्रोफाइल भेजा करें, ताकि हम आपका प्रोफाइल उनके साथ शेयर करेंगे। अगर उनको पसंद आया तो इंशाल्लाह उनका भी डेटा, उनकी प्रोफाइल भी आपके साथ शेयर किया जाएगा, ताकि आप एक दूसरे के साथ खुद राब्ता कर सकें। बहरहाल दोस्तों, निकाह ना करने के नुकसानात और इसके मसले, इनका हल क्या होगा? दोस्तों, आज के इस पुरफितन दौर में जहाँ बेहयाई आम होती जा रही है और हमारे नौजवान नस्ल, लड़के और लड़कियां बेरारवी का शिकार बनते जा रहे हैं। दोस्तों, हदीस शरीफ में आता है कि जब कोई शख्स निकाह करता है तो उसका अद्द-दीन मुकम्मल हो जाता है। बस उसको चाहिए कि वो अद्द-बाकी में अल्लाह से डरे। जब किसी मुल्क में बित्तिफाकी शुरू होती है तो उसकी रीज़न होता है कि उस मुल्क में बेहयाई आम होती है। और बेहयाई क्यों होती है? बेहयाई इसलिए होती है कि जिस मुल्क में निकाह बहुत मुश्किल हो, और निकाह करना हर कोई चाहता हो और किसी के मकसद हो, लेकिन करने के लिए लोग इतने मुश्किलात में डालते हैं। और लोग, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शर्रीर है वो शख्स जिसकी शादी ना हुआ हो। चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, जो इन लोगों की शादियाँ ना हो, तो वो यकीनन लड़ाई झगड़े वाले और उनकी ईमान तकमील तक नहीं पहुँचता। उनकी गुनाह नहीं है, क्योंकि हदीस में आता है कि उस शख्स की ईमान जो है वो मुकम्मल नहीं होता। उसको अगर आप अच्छा भी आदमी कहोगे ना, तो उसको वो बात जो है ना वो बुरा लगता है, और उसके दिमाग में वो चीज़ें, वो एक गलत रास्तों की तरफ ज़्यादा माइल हो जाते हैं। और जब कोई शख्स निकाह करता है तो शैतान कहता है, हाय हाय, आज एक और भी उम्मती, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और उम्मती जो है, उसने मुझसे अपना जान बचाया, अपने आप को हिफ्ज़ व अमान में रखा। अब शादी करना, कोई भी, किसी ने भी शादी किया होगा तो उसको पता होगा। देखिए, शादी से पहले किसी भी बंदे को आप बहुत सी बातों से आप समझाएं कि यार ज़िना में ये गुनाह है, इसमें ये रसवाई है। जब आप लोग एक लड़कियों से बातें करते ना, तो देखें ये एक नशा है, और इस नशे के आदी जब बन जाता है तो इस नशे से छूटना, इस नशे को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब आप उस लड़कियों को बताते हो जिसकी शादी नहीं हुआ हो, उसको बेकार लगते हैं ये बातें यकीनन। तो मेरे भाइयों, अपने मुल्क में निकाह को आम करना है। और निकाह आम होगी किस चीज़ से? जितना हम रसूमात रिवाज को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हम ये नहीं देखते कि भाई हमारे पड़ोस में एक बंदा था, उसने शादी किया और बहुत धूमधाम से किया। नहीं, हमने उसको नहीं देखना है, बल्कि हमने देखना है अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखना है, उसकी ज़िंदगी को देखना है कि उसकी ज़िंदगी में शादी अपना कैसे करवाया और अपने बच्चों की कैसे करवाया। देखें ना, कोई मोबाइल बनाते हैं कोई कंपनी, तो उसमें वो सेटिंग रखता है कि इस सेटिंग में ये आपने जाना है, इस ऑप्शन को खोलना है, और हर एक चीज़ वो बताते हैं, क्योंकि उस कंपनी ने बनाया है, उसको पता होता है कि इस तरह उसके लिए फिर वो मशवरी भी दे देते हैं। इस तरह वो कुछ छोटे छोटे वीडियोस भी बनाते हैं कि इस तरह इसमें ये ऑप्शन है और ये फंक्शन है इसमें। तो ये अलग अलग होते हैं, हर किसी को पता नहीं होता। इसी तरह अल्लाह ताला ने बनाया है इंसान, और जब इंसान बनाया है उसके लिए भेजा है सारे तरतीब के लिए कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। आप ज़िंदगी के लिए अल्लाह ताला ने भेजा है हमें पैगंबर, और पैगंबर इसलिए भेजा जाता है ताकि आप उम्मत को अपने समझाए, अपने उम्मत को तरीका समझाए कि कैसे आपने ज़िंदगी गुजारनी है। कोई बच्चा होता है ना, जब पैदा होता है तो उसको माँ और बाप जो होते हैं उसको समझा रहे होते हैं, उसको बात करने का समझ भी नहीं आ रहा है, उसको अपना ज़बान नहीं आता, उसको उठना बैठना खड़ा होना ये बहुत मुश्किल, वो गिरता है, जब उसको आप छोड़ते हो वो गिर जाता है। इसी, और हम चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाए, तो हम अपने उस नबी की सीरत को देखना होगा, उसके तरीके को देखना होगा। उस तरीके को अगर हम इख्तियार करेंगे तो हमारे लिए कोई परेशानी नहीं हो। चलते हैं रिश्ते की टॉपिक की तरफ। तो आज का जो रिश्ता है, ये एक कंवारी लड़की है और इसने अपना नाम नहीं बताई है। तालीम इसकी है FA, और उम्र इसकी है 22 साल। 3 भाई है और 4 ये बहनें हैं। मलिक तेली इनकी बरादरी है, और ये घरेलू लड़की है, कोई काम वगैरह नहीं करती। मसलक इनकी है अहले सुन्नत वल जमात।
اور گھر ان کا اپنا ہے 7 مرلے میں، اور یہ چاہتی ہے کہ لڑکا کوئی اچھے لوگ ہمیں ملے، اتنا پڑھا لکھا بھی نہ ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے، ایف اے اس کی تعلیم ہے، لیکن اس کے تعلیم کے مطابق ہی کوئی رشتہ ملے تو بہتر ہوگا۔ اس کی رہائش ہے، شہر اس کی لاہور ہے، ہائٹ اس کی ہے 5 فٹ، اور ہالٹ ٹاؤن مغل پارک۔ تو آپ میں سے جو بھی شخص اس رشتے کے حوالے سے رابطہ کرنا چاہیں تو بالکل وہ رابطہ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ان کا ڈیٹا، ان کے کنٹیکٹ نمبر شیئر کیا جائے گا۔ اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو میں